हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। और आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 2.3। और इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, देखो इस क्वेश्चन में दो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज आने वाले हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बहुपद है, इस बहुपद के दो शून्यक यहाँ पर हमको प्राप्त है। कौन क्या है दिख रहा है, √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, ये दो शून्यक है हमारे पास। इस बाकी जितने भी शून्यक है वो हमको ज्ञात यहाँ से करने हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इस काम को, ये जरा हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहली बात हम करते हैं तो शून्यक निकालना है ना। तो हमको पता है बहुपद के यदि शून्यक निकालना है तो पहले बहुपद का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तभी जाके तो शून्यक निकलेगा। और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करने वाले हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज आने वाले। पहले की बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये है 120। अब 120 का तो वैसे बहुत सारे गुणनखंड है, लेकिन इसका एक गुणनखंड है 5, जो हमको चलो पता है 5 एक गुणनखंड है, 5 इसका एक फैक्टर है। अब 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 से भाग देते हैं 120 में। 5 दूनी 10, 2 0 5 20, ये 24 निकल के आ रहा है। और 24 का अगर गुणनखंड करें ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो ये गुणनखंड हमको निकल के आ रहा है। 24 का गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये गुणनखंड निकल के आ रहा है। अब देखो, अगर 24 का गुणनखंड ये है ना, इसका मतलब है कि ये सारे जो है वो 120 यानी 120 का भी गुणनखंड होगा। हमने क्या किया, पहले हमारे पास एक गुणनखंड था 5, इसको क्या किया हमने 120 में भाग दिया, 24 है, 24 का गुणनखंड निकाला, तो इसका मतलब है 120 का भी ये गुणनखंड यहाँ से निकल चुका है। तो यही फाइनल यही काम हम यहाँ पर क्या करने वाले, बहुपद के साथ करने वाले हैं। एक तो ये बात यहाँ पर समझ में आ रहा है कि गुणनखंड हमको पता होगा, तो गुणनखंड से क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। यहाँ पर नंबर है, वहाँ पर हमको बहुपद होगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि यहाँ पर तो शून्यक दिया हुआ है ना, यहाँ पर तुमको शून्यक दिया हुआ है, गुणनखंड तो है नहीं, यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको पता है, देखो गुणनखंड पर में से पता है हमको कि इसको समझने की कोशिश करना कि अल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्यक हो, किसी बहुपद के शून्यक हो, तो उसका गुणनखंड क्या हो जाता है, उसका गुणनखंड हो जाता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये याद आया, ये याद आया कि नहीं आया। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि 5 और 4 किसी बहुपद का शून्यक है, तो उस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 4 एंड x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। ये हो जाएगा उस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बातें समझ में आ गई क्लियर पूरी तरह से। तो अब हम इस क्वेश्चन पे जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हमको करना है। तो हमारे पास बहुपद का दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। इसलिए देखो, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए x माइनस 5/√3 इंटू एक्स प्लस √5/3 ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। देखो कहने का क्या मतलब है, हमारे पास दो शून्य के बहुपद का शून्यक है √5/3 और -√5/3। तो हमारे पास क्या था कि अगर 3 और 4 दो शून्यक था तो x माइनस 3 लिखते थे और x माइनस 4 लिखते थे। लेकिन अगर -4 हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा x + 4 एक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो क्या था, पहला में तो प्लस था, ये प्लस है आगे में, तो यहाँ पर x माइनस √5/3 और दूसरा में माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर x + √5/3 हो गया, बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। अच्छा, यहाँ पर से देख लेते हैं हम, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये देखो क्या निकल के आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस √5/3 का
स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो ये अगर इसको a माना जाए, इसको b माना जाए, इसको b माना जाए, इसको a माना जाए, इसको b माना जाए, तो देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म पे आता है। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखते हैं इसको ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर और दोनों रूट में है ना, तो अगर 2 बार गुना होगा रूट के अंदर है तो ये बाहर निकल जाएगा 5/3। एक काम और यहाँ पर हमको करना है, हमको ये 3 नहीं चाहिए, इसमें 3 हमको नहीं चाहिए। तो इस पूरे बहुपद को क्या करना है? हमको 3 से गुना कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा जरा देखते हैं। फाइनली ये हो जाएगा 3 को यदि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 खत्म हो जाएगा -5। तो ये हमारे पास एक फाइनल बहुपद का गुणनखंड निकल के आ रहा है। क्या चीज़? ये गुणनखंड था ना, और ये भी गुणनखंड ही है इस वाले बहुपद का। इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड निकल के आ रहा है 3x स्क्वायर -5। अब जो फाइनल बात है, हमने क्या कहा था? ये शून्य दिया हुआ था, शून्य से हमने क्या किया? बहुपद का गुणनखंड निकाल लिया। अब यहाँ पर बहुपद के गुणनखंड, अगला गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था कि जो बहुपद था, बहुपद में हमने क्या किया था? गुणनखंड से भाग दिया था। 120 क्या है? संख्या है, इसमें 5 से भाग दिया। फिर यहाँ पर जो भागफल आ रहा है उसका गुणनखंड निकालने के बाद 120 का बाकी गुणनखंड हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमको ठीक ऐसा ही करना है यहाँ पर। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आ रहा है? गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है? 3x स्क्वायर -5, 3x स्क्वायर -5। अब इससे हमको डिवीजन करना है। देखो बहुपद है हमारे पास 3x⁴ प्लस 6x³ -2x स्क्वायर -10x -5। इसमें हमको क्या करना है? डिवीजन करना है। तो बताओ सबसे पहले किस चर से यहाँ इसको गुना किया जाए कि शुरू में हमारा x4 रहे। 3 तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमको x4 होना चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पर लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x⁴ और फिर एक्स स्क्वायर से यदि गुना करेंगे -5 को तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ देखो यहाँ लिख लेते हैं -5x स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये देखो ऊपर 3x⁴ है और -3x⁴ नीचे है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो x³ वाला टर्म नीचे नहीं है, इसका मतलब x³ यहाँ से नीचे लिखा जाएगा। 5x स्क्वायर प्लस में, ऊपर में -2x स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -10x यहाँ से और ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है? x³ है ना, x³ है, तो यहाँ पर क्या करना है? x से अगर 2x से अगर लगा दे भाग, 2x से यहाँ से भाग लगा दे तो क्या हो जाएगा? गुना करो, ये हो जाएगा 6x³ और यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा -10x। ठीक है, अब घटाना है, सिंपली माइनस कर दो, प्लस कर दो। ये 6x के ऊपर में प्लस 6x³ माइनस नीचे में, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से देख लो -10x ऊपर में 10x नीचे में, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब बजाता है हमारे पास ओनली 3x स्क्वायर एंड -5। ठीक है, अगर अब 1 से दे देना, 1 से यहाँ से लगा दे, ठीक है, तो 1 से अगर इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखो 3x स्क्वायर -5 है ना, 3x स्क्वायर -5, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा। अब घटाना है, चिन्ह चेंज कर लो, ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में प्लस नीचे में -0, सेम है, ऊपर में माइनस नीचे में +0, तो ये यहाँ से हमको निकल के आ रहा है। अब फाइनली हमारे पास देखो भागफल क्या आ रहा है? x स्क्वायर -2x x स्क्वायर +2x +1 आ रहा है। अब भागफल है x स्क्वायर +2x और +1, ये हमारे पास क्या है? भागफल है। ठीक है, अब यदि इसका अगर फैक्टर करके कर ले और गुणनखंड निकाले तो हमको, अब यदि इसका सबसे पहले फैक्टर करना है, यानी कि इसका गुणनखंड निकाल ले तो वहाँ से हमको शून्य निकल सकता है कि नहीं? तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर +x +1, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x +1 हो जाएगा, +1 कॉमन, x +1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे x +1 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी x +1 है, यहाँ भी x +1 है, तो x +1 यहाँ से
आ गया। तो हमारे पास देखो यहाँ से 2 शून्य यहाँ से तो निकल जाएगा ना, इस शून्य का निकालना है, इसके बराबर में 0 रख देंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, x + 1 बराबर 0, और इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, x बराबर -1। तो एक शून्यक -1, देखो यहाँ पर दोनों शून्यक जो है ना -1 और -1 ही आएगा, क्योंकि x + 1 और x + 1 है, तो -1 और -1 शून्यक निकल के आ रहा है। इस तरह से कुल मिला कितने शून्यक हो गए, -1 और 2 तो हमारे पास दिया हुआ है।